स्टार्ट। झारखंड के होमगार्ड साथियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी जी हैं और सचिवालय में कार्यरत हमारे होमगार्ड साथी हैं। सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारा मामला बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सब कुछ सुनियोजित ढंग से काम हो रहा था। वित्त मंत्री के द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था, विधि विभाग से भी हो चुका था। लेकिन 24 जनवरी 2024 को एक पत्र आया भारत सरकार का, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित किया गया था उसके खिलाफ रिव्यू फाइल करने के लिए। इसके आलोक में झारखंड सरकार के द्वारा महाधिवक्ता के पास मंतव्य के लिए भेजा गया था। महाधिवक्ता महोदय ने मंतव्य जो है होमगार्ड जवानों के विरुद्ध दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अवमानना याचिका दायर किया गया है उसके खिलाफ स्टे फाइल करने के लिए आईए फाइल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यू फाइल किया जाए। और हम लोग जब इस सब बात की जानकारी हुई, हमारे प्रदेश में रवि मुखर्जी 3 दिन से यहाँ पर रांची में आए हुए हैं और यहाँ के सचिवालय के साथी लोग और भी हमारे जिला के प्रतिनिधि लोग सभी लोग आए। उसके बाद हम लोग काफ़ी परेशान हुए। हम लोगों ने यहाँ के अधिकारियों से भी बात किया। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसे जो करेंगे सीएम करेंगे। तो कल हमारे प्रतिनिधिगण सभी लोग मिले, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रोजेक्ट भवन में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी मांग हम जरूर पूरा करेंगे, आपका मामला संज्ञान में है। आज उनके आवास पे भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग गए थे, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका मामला संज्ञान में, आपका मामला मैं करूँगा। लेकिन जो हम लोग जो कागजात और सारी चीज़ को अध्ययन किए हैं, इससे पता चलता है कि वर्तमान में हम लोग का मांग पूरा होना असंभव है। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि जो हाईकोर्ट में जो अवमानना याचिका चल रहा है, और आप सभी को जैसा पता है कि हाईकोर्ट में स्वयं होमगार्ड डीजी महोदय उपस्थित होकर जज महोदय के समक्ष ये आश्वासन दिए थे कि मैं 1 महीने के अंदर होमगार्ड जवानों का समान वेतन लागू हो जाएगा। उन्होंने लिखित और मौखिक दोनों तरफ से अपना वहाँ पर जवाब दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप 4 सप्ताह नहीं, मैं आपको 6 सप्ताह का समय देता हूँ। 6 सप्ताह के अंदर आप होमगार्ड जवानों के इस मामले पर निर्णय लेकर उनका जो आदेश पारित हुआ हाईकोर्ट का उसको पूरा कीजिए, वरना आपको एरियर के साथ भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ सभी साथियों के बीच हम लोग बैठे, जो भी सचिवालय में है, रवि जी हैं, तो हम लोगों के बीच यही सहमति बनी है कि हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है अवमानना का, उस मामले पर हम लोग सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील साहब केस जीते थे, उनसे बहस करवाई जाए। क्योंकि अब हमारे पास रास्ता केवल बच रहा है हाईकोर्ट का। और हमारे वकील साहब से बात हुई है अभयकांत मिश्रा सर से, उन्होंने कहा है कि ये मामला टिकेगा नहीं, ये मामला मैं कोर्ट से खारिज करा दूंगा। इसलिए सभी साथियों लोग यहीं पे थे, सभी लोग उनके बात को सुने हैं, हम लोग स्पीकर ने बात की हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपका वो केस टिकेगा नहीं, आपको निश्चित रूप से जीत आपको मिलेगा। तो हम लोग के पास एकमात्र रास्ता माननीय न्यायालय का बच रहा है। और हमारे वकील साहब से रवि मुखर्जी के द्वारा बात कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से। 4 अप्रैल को जो बहस होगी, उन्होंने कहा है कि मैं उस पर बहस करूँगा। हम लोगों ने वकील साहब को कहा है कि सर आपका जो भी फीस होगा हम लोग फीस आपको बेयर करने को तैयार हैं, लेकिन बस निवेदन है आप इसे बहस किए। तो वो एग्री हो गए हैं बहस करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे साथी आप सभी से पूछ सकते हैं, और आप सभी का जैसा राय हो, जिन्होंने भी सहयोग किया है आज झारखंड होमगार्ड फेडरेशन को, अगर उनको लगता है कि सहयोग कर उन्होंने गलत काम किया, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ साथ नहीं देना चाहिए था, अगर किसी को लगता है कि सहयोग करके गलत किए हैं, तो वो सीधा मेरे पर्सनल में रवि मुखर्जी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी वो सहयोग किए अपना वो सहयोग वापस ले सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपको लगता है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले पे जो सरकार जो आईए फाइल करने चाहिए, आईए खारिज होना चाहिए, तो अगर आप लोग तैयार हैं हम लोग के साथ में, तो आप लोग जोर शोर से इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। आप सचिवालय के जवानों से भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ बात सही है गलत है, आप लोग बताइए, बात बोलिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हमारे अगर जो चंदा दिए हुए हैं, जिनको अगर दिक्कत हो रहा है वो पैसा ले सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ये हम लोग को काम आएगा जो अगला हो कैबिनेट में। अभी ये जो वकील साहब को फीस देना है, और उस पैसे को इधर ना दे के हम लोग फीस में ही उनको दे दे और हमारा काम सक्षम हो। जितना बात मैंने आप लोगों को बताया, जो भी बात बताया, जो भी अभी आप लोग सचिवालय में जो लोग हैं, जो हम बात बताए वो बात सही है या गलत है, थोड़ा जवानों को बताइए। अभी तिवारी जी ने जितना बात बताया वो सब बात को लेकर हम लोग सचिवालय के जितना होमगार्ड भाई है, हम लोग सब आदमी इनके सपोर्ट में है। और जितना भी बात ये बोले 100% सत्य है, और जीत हम लोग का होगा। और ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। और भाइयों के लिए मैं यही बोलूँगा कि सब लोग अपना साथ दें जोर शोर से। धन्यवाद।
अगर आप लोग सभी का साथ रहा तो जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक हम लोग अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। बस आपसे केवल इतना निवेदन है कि मनोबल को मत गिराइए। अगर आपको लगता है कि आपने गलत जगह सहयोग किया है तो आप पर्सनल मैसेज कीजिए, अपना सहयोग अपना वापस लीजिए। वैसा सहयोग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं जिसके मन के अंदर विश्वास ना हो। हम लोग लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री से महोदय से हम लोग मिल चुके हैं। अब हम लोग को जो काम था सरकार वाला हम लोग काम कर चुके। अब हमारा ध्यान अभी वर्तमान में सबसे अभी ध्यान जो भी हमारा हाईकोर्ट के प्रति है, जो 4 अप्रैल को बहस होने वाली है। इसलिए साथियों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे मनोबल को ऊंचा कीजिए, ना कि हमारे मनोबल को कमजोर करने का काम कीजिए। अब मैं रवि जी से कहूँगा कि रवि जी आप भी अपनी बात को रखिए। रवि जी आइए इधर, आइए रवि जी इधर आइए। जय हिंद, जोहार आप सभी को। जो राजू तिवारी जी ने बात को रखी और जो हमारे प्रोजेक्ट भवन में जो जवान उपस्थित है, सभी की बात आपने सुनी कि अब सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो रिव्यू फाइल करने का आगे का प्रक्रिया करने जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग भी न्यायालय जा रहे हैं। उसमें आप सभी का हम सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप सभी सहयोग कीजिए, खड़ा रहे, निश्चिंत रहे और आप लोगों की जल्द जीत मिलेगी। और सरकार को इस बार एरियर के साथ में भुगतान करवाएंगे। ये जिम्मेवारी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लेगा हर कीमत पर।